राधे राधे दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही यूट्यूबर लखन अर्जुन रावत की तरफ से। तो रिसेंटली लखन की वाइफ नीतू बिष्ट के साथ एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हो गया। वो कुछ ऐसा कि व्लॉग में लखन और नीतू बताते हैं कि एक आदमी उनका पीछा करते करते उनके घर तक घुस गया। और इस चीज का लखन एक वीडियो क्लिप भी शेयर करते हैं। सारी सिक्योरिटी को चकमा देते सीधा घर के अंदर आ गया। उसके बाद जो हुआ वो आप देखो पहले। तो लखन इस आदमी के बारे में बताते हैं कि वो कुछ टाइम से इनका पीछा कर रहा था और उसको लखन के घर के बारे में, नीतू के शेड्यूल के बारे में सब कुछ पता था, जिसकी वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो उनके घर के अंदर आ जाता है। आंसू नीतू बताती है कि उस दिन के बाद दूसरे दिन भी वो आदमी कहीं गया नहीं था, बल्कि बाहर बिल्डिंग के नीचे सोसाइटी में उनका वेट कर रहा था। और दूसरे दिन जब नीतू आवारा कुत्तों को खाना खिलाने जाती है तो फिर से उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। गाइस, ये लड़का कल एक तो घर में हमारे जबरदस्ती घुस गया और अभी मेरा पीछा कर रहा है। मैं डॉग्स को खाना देने के लिए आई हूँ। हे भगवान। जिसके बाद लखन इस चीज का कंप्लेंट पुलिस को करते हैं एंड उस आदमी के अगेंस्ट एक FIR भी रजिस्टर करते हैं। आज तो लखन ये भी बताते हैं कि ना उन्हें पुलिस सिक्योरिटी मिल गई है एंड अब से नीतू अगर बाहर जाएंगी या कहीं पर भी जाएंगी तो उनके साथ पुलिस वैन भी रहेगी फॉर हर सेफ्टी। तो नेक्स्ट बात करते हैं नोमर शुभम के बारे में। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑनलाइन किसी चीज के बारे में जानकारी लिया हो बट वो जानकारी गलत निकल गई हो? अगर आप ऑनलाइन ज्यादा हेल्प लेते होंगे तो आई एम श्योर कि आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। तो इस बार यही चीज हुआ नोमर शुभम के साथ। अगर आप शुभम को नहीं जानते तो आप बता दें कि ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है। रिसेंटली शुभम इटली से टूनिसिया जा रहे थे एंड उन्होंने रील्स वगैरह में देखा था कि टूनिसिया का ऑन अराइवल वीजा है। इट मींस कि उस कंट्री का वीजा आपको लेकर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहुंचने पर मिल जाएगा। लेकिन जब शुभम जाते हैं तो उन्हें फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करने दिया जाता क्योंकि उनके पास वीजा नहीं था। और जब शुभम बताते हैं कि टूनिसिया में ऑन अराइवल वीजा है तो ऑफिशियल मना कर देते हैं। दिन जब शुभम दोबारा चेक करते हैं तो पता लगता है कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोग ग्रुप में टूनिसिया जाते हैं तभी ऑन अराइवल वीजा मिलेगा। इंस्टेंट से जाकर मुझे डिनाई किया गया हो बोर्डिंग। भाई 1000 से ज़्यादा फ्लाइट ले रखा हूँ अभी तक मैं। पहली बार किसी ने डिनाई किया है मुझे कि आप फ्लाइट नहीं ले सकते ऑन द बेसिस ऑफ वीज़ास। तो मैं सिंपल से बताना चाहता हूँ भाई कि काफ़ी सारे इंस्टाग्रामर्स ने रील डाल रखी है। भाई रील में ना चीज़ें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो एक इंस्टाग्राम का भाई मैंने रील देखा था, उसने लिखा था कि यू नो इट्स इजी टू गेट वीज़ा अराइवल ऑन इंडियन पासपोर्ट। भाई कोई ऐसा कुछ बात नहीं है। टूनिसिया के लिए आपको चाहिए वीज़ा। हालांकि इसकी बात मुझे पता था कि शायद वीज़ा अराइवल नहीं मिलेगा और साथ में रेडी था, इसलिए मैंने इतनी ना महंगी टिकट नहीं की थी। ये जो टिकट थी भाई सिर्फ मेरी $20-25 के आसपास की टिकट थी। तो मैंने रिस्क क्यों लिया भाई, वीज़ा अराइवल मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन भाई वीज़ा अराइवल नहीं है इंडियन पासपोर्ट होल्डर पे। एक शर्त है, शर्त ये है कि अगर आप 5 लोग जा रहे हो और आप एज अ टूर में जा रहे हो 5 लोग, तब आपको वीज़ा अराइवल मिल सकता है, उसके अलावा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा तो क्रॉस चेक जरूर करिएगा किसी न किसी वेबसाइट पर। तो नेक्स्ट बात करते हैं खान सर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली पहलगाम में क्या हुआ और उसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। आज तो आपको ये भी पता होगा कि जितने लोगों को मारा गया उनसे उनका धर्म पूछकर मारा गया या उनसे कलमा पढ़ने को बोला गया और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ पाया उनको मार दिया गया। आज तो ये चीज नेशनल न्यूज भी बन चुकी है। तो रिसेंटली खान सर भी इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर करते हैं। तो उनके इस वीडियो के छोटे से पार्ट को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना। मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बताया जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ पे एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं। तो मैं यहाँ पर खान सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टीचर हैं और आपके मुंह से ऐसी कम्युनल और एक तरफा चीजें शोभा नहीं देती। आपने ये बड़ी आसानी से कह दिया कि कलमा पढ़ाकर मारा गया, अब तो आंखें खोलो ये हो, बट आपने ये नहीं बताया कि वहाँ पर मौजूद मुस्लिम ने ही कई सारे लोगों की जानें बचाई। वहाँ के मुस्लिम कैब ड्राइवर ने लोगों से पैसे नहीं लिए, लोगों को सेफ पहुँचाने के लिए। एंड जिसको लग रहा है कि मैं यहाँ पर टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जिन टेररिस्ट ने अटैक किया उनको पता है कि इंडिया के अंदर एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के लिए नफरत भर देने से उनका काम आसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछकर और बस हिंदुओं को ही मारा। और शायद हमें जो नहीं करना चाहिए तो वही कर रहे हैं। इतनी टाइम पर मोस्टली इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में बहुत ही ज्यादा नफरत आ गई है जो कि टेररिस्ट चाहते थे। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप एक साइड को मत देखिए। अगर पाकिस्तान के मुस्लिम ने गलत किया तो हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने लोगों की हेल्प भी किया है, उसको नजरअंदाज न करें। बाकी आपके क्या थॉट है इस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं KRK के बारे में। तो संजय KRK को बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है और वो
वो क्यों तो यही जानते हैं। तो आप बता दें कि KRK ने अपने एक पोस्ट से उन टेररिस्ट का सपोर्ट करते हुए दिखे हैं। जी हाँ, KRK एक पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि आतंकवादी की परिभाषा क्या है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के लिए आतंकवादी थे और हिंदुस्तानियों के लिए नायक। भिंडरवाला हिंदुस्तान के लिए आतंकवादी है, पंजाब के लोगों के लिए संत है, आजादी का सिपाही है। अगर कभी पंजाब आजाद हुआ तो पंजाब की मुद्रा पर भिंडरवाला की तस्वीर होगी। अफजल गुरु हिंदुस्तान के लिए आतंकवादी है और कश्मीरियों के लिए शहीद सिपाही। अगर कभी कश्मीर आजाद हुआ तो अफजल गुरु को आजादी का नायक माना जाएगा। नेल्सन मंडेला को आतंकवादी कहा गया, जिंदगी भर अंग्रेजों की जेल में रहा, आजादी के लिए लड़ा और साउथ अफ्रीका को आजादी दिलाई। Therefore, I believe that nobody is terrorist in this world। तो इस पोस्ट से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि KRK उन टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मुंबई पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि KRK को ऐसी पोस्ट करने से जिसमें उन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया है उसके लिए अरेस्ट किया जाना चाहिए। आखिर हमारे इतने लोग मारे गए और KRK ये लिख रहे हैं कि Therefore, I believe that nobody is a terrorist in this world। इनको ऐसा लिखते हुए शर्म तक नहीं आई और न ही उन लोगों की याद आई जिन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया। तो आई रिक्वेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट एंड मुंबई पुलिस टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट KRK। भाई दे भी आप लोगों को KRK की पोस्ट के रिगार्डिंग क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों से। तब तक आप सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल टू गो फॉर न्यूज।